हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1:1/2 प्लस 11:1/2 और इस तरह से मेरे पास 4 टर्म्स हैं और इनका आपको क्या करना है, प्लस करना है इनको। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं 1:1/2 को ऐसा लिख सकती हूँ, इनके बीच में प्लस लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही मतलब है। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कर देते हैं तो 3/2 इसका आंसर हो जाता है। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अगर मुझे इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बदलना है तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही करूँगी, 11 प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैंने देखा कि मेरे पास 1/2 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसको मैं अलग से ऐड कर दूंगी और बाकी के जो नंबर है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 इनको भी ऐड कर देंगे। और ये 4 बार है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 4 इंटू 1/2। 1/2 4 बार है तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4/2 या 4 इंटू 1/2, एक ही बात है। अब जब मैंने इसको प्लस किया तो मेरे पास क्या आएगा, देखते हैं हम। 4 3 2 1 प्लस, देखते हैं हम एक बार, यही आएगा 4 3 2 1 प्लस, इसको कैंसिल किया तो ये 2 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, 1 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करना है हमें। और क्या दिया हुआ है, 3/5 की पावर 3 है, इंटू लगा है बीच में, और 3/5 की पावर -6 है, और ये इसके सामने ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इसमें बेस इक्वल है। यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। कब हो जाती है, जब बीच में इंटू लगा हुआ हो। एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पर दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ बेस इक्वल है, a की वैल्यू क्या है 3/5 और ये m है और ये n है, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 3/5 की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये 3 माइनस 6 हो जाएगा। और जो सामने है वो वैसे ही लिख देंगे हम। अब 3 में से 6 माइनस करेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, -3। अब एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बेस इक्वल है यहाँ, तो बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती है। या आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि 3/5 से 3/5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। तो -3 एज इट इज़ लिखेंगे और -1 इधर आया तो +1। तो आपके पास क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, -3 + 1 मतलब -2 इक्वल टू 2x। और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि 4 की पावर a है और उसकी वैल्यू है 5, 5 की पावर b की वैल्यू है 6, और ऐसे ही 6 की पावर c इसकी वैल्यू है 7, और 7 की पावर d इसकी वैल्यू है 8। तो आपके पास आपको लाना क्या है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, देखिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, 4 की पावर a जो है वो उसकी वैल्यू है मेरे पास 5। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है 5 की पावर b की वैल्यू है, बट यहाँ तो मेरे पास 5 ही है। देखिए हमको क्या करना है, इन चारों को आपस में कुछ ऐसा कनेक्ट करके लाना है कि हमारे पास ए बी सी डी आ जाए। तो यहाँ मेरे पास फिलहाल a है। a से अगर मुझे ए बी बनाना है, सबसे पहले मैं ए बी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 5 की पावर b लेके आऊँगी, अगर यहाँ b आ जाए तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी है तो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैंने पहले ऐसा ही लिखा और दोनों तरफ यहाँ पर क्या लगा दिया, b लगा दिया। ठीक, तो 5 की पावर b इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, और यहाँ पर ये एज इट इज़ चल ही रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि 6 की वैल्यू नहीं है, 6 की पावर c की वैल्यू हमको दी हुई है। मतलब अगर मैं इन दोनों में क्या लगा दूँ, सी लगा दूँ, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी। ये ऐसे क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि पावर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि दोनों तरफ करना है, तो मैंने दोनों तरफ सी लगा दिया। अब मेरे पास 6 की पावर सी की वैल्यू कितनी है, 7,
और इधर ये चल ही रहा था। अब हमने देखा कि 7 की पावर d की वैल्यू हमारे पास 8 है, 7 की नहीं है। 7 को किसकी ज़रूरत है, पावर में d की ज़रूरत है, तो मैं d का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो दोनों तरफ जब d का मल्टीप्लाई किया, a b c ऑलरेडी था, d भी आ गया और 7 की पावर भी यहाँ पे क्या हो गई, d हो गई। अब मैंने देखा कि 7 की पावर d की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। बट यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ 4 है, बेस इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाना है तो देखिए मैं इन दोनों को 2 की पावर में लिख सकती हूँ। 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और ऑलरेडी उस पे पावर लगी हुई है ए बी सी डी, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए आप। और यहाँ पर मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 ए बी सी डी इक्वल टू 3 आ जाएगा। बट मुझे सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी डी और ये 3 था और ये 2 इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड में आ गया। अब 3/2 आपके पास आया है ऑप्शन में, अगर यही हो तो यही टिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, मतलब 3/2। तो कितना हो जाएगा ये, आप डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो ये कुछ क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।